फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनेश्वर कुमार वर्मा। पिछले वीडियो में हमने इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ा था। इंटरनेट सिक्योरिटी और उसके घटक पढ़े थे, कंपोनेंट्स पढ़े थे। आज देखते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए खतरा। इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए खतरा, इसमें दिया हुआ है मेलवेयर। थ्रेट्स टू इंटरनेट सिक्योरिटी। मेलवेयर का अर्थ है द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, जो किसी हानि पहुंचाने के लिए बनाया गया हो, ऐसा एक सॉफ्टवेयर। ये उस प्रकार के प्रोग्रामों का सम्मिलित रूप है जिनका प्रमुख कार्य होता है कंप्यूटर को हानि पहुंचाना। हानि पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को मेलवेयर कहते हैं। द्वेषपूर्ण मतलब हानि पहुंचाने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर इत्यादि। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों का विवरण निम्न है। पहला, वायरस आप सभी ने सुना होगा। वायरस हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारे सिस्टम को ख़राब करते हैं, हमारे सिस्टम की फ़ाइलों को, हमारे पर्सनल डेटा को ख़राब करते हैं। तो इससे हमको बहुत दिक्कत होती है और यही उद्देश्य होता है वायरस वाले प्रोग्राम को बनाने का, कि यूज़र को परेशानी हो, यूज़र के कंप्यूटर में दिक्कत आए, वो कंप्यूटर की खराबी, यूज़र के डेटा को नुकसान पहुंचाना, यूज़र के डेटा को डिलीट करना, ख़राब करना, ये सारे उद्देश्य होते हैं वायरस वाले प्रोग्राम को बनाने के। तो आइए देखते हैं वायरस में क्या दिया हुआ है। वायरस वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, याद रखिएगा, क्वेश्चन में पीसी से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो पीसी में कंफ्यूज नहीं होना है। पीसी मतलब नॉर्मल हमारा कंप्यूटर जिसमें हम प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, जो आपके लैब में है, जिसमें आप प्रैक्टिकल किए हैं, वही सारे कंप्यूटर पीसी कहलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर ही पीसी कंप्यूटर कहलाएगा। ये पीसी पर कंट्रोल हासिल करके उनसे असामान्य व विनाशकारी कार्यों को करवाते हैं। जब ये वायरस किसी कंप्यूटर पर चले जाते हैं, किसी कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करके उनसे असामान्य व विनाशकारी कार्यों को करवाते हैं, जिससे कि आपके कंप्यूटर के डेटा का विनाश होता है या डेटा ख़राब होते हैं, नष्ट होते हैं। वायरस स्वतः ही अपने आप को सिस्टम में कॉपी कर लेते हैं। किसी भी फाइल के थ्रू वायरस आपके सिस्टम में आ जाते हैं, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो अपने आप की कॉपी बनाते हैं। उसे यहाँ पे बता रहा है, वायरस स्वतः ही अपने आप को सिस्टम में कॉपी कर लेते हैं। वह आगे संक्रमण हेतु अन्य प्रोग्रामों के साथ स्वतः ही जुड़ जाते हैं। किसी भी जो इन्फेक्टेड नहीं है, उन फाइलों के साथ अपनी कॉपी बना के वायरस एक वायरस और जोड़ देता है, जिससे उस नए प्रोग्राम जो इन्फेक्टेड नहीं था वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है और उसमें भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। वायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के किसी भी हिस्से, जैसे बूट ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एरिया, फाइल्स तथा अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम इत्यादि को क्षति पहुंचाता है। कंप्यूटर पे वायरस कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उन जगहों को बताया है। उसमें से देखिए कुछ दिए हुए हैं, जैसे बूट ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एरिया, फाइल्स तथा अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम। बूट ब्लॉक आप समझते हैं, कंप्यूटर का रीस्टार्ट होना, कंप्यूटर को बंद करके स्टार्ट करना। जब कंप्यूटर पूरी तरह स्टार्ट हो जाता है तो वो हमारा बूट होना कहलाता है, कंप्यूटर का बूट होना कहलाता है। तो बूट होने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं, बूट प्रोग्राम, उसको ये ब्लॉक कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में दिक्कत ला सकता है, सिस्टम एरिया में प्रॉब्लम ला सकता है, फाइल्स को ख़राब कर सकता है, करप्ट कर सकता है, जिससे फाइल्स ओपन ना हो या फिर रन ना हो, तथा अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसको आप अपने
पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम वो कुछ भी हो सकते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं, उनको ख़राब करते हैं। ये सारे काम आपके वायरस के होते हैं। कुछ सामान्य वायरसों के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, डायरेक्ट एक्शन वायरस। यह वायरस फाइलों में होता है और जब उस फाइल का उपयोग किया जाता है तब यह वायरस स्वयं को क्रियान्वित कर देता है। यह वायरस केवल उन्हीं फाइलों को संक्रमित करता है जिनके फोल्डर फाइल पाथ पर वर्णित होते हैं। ऑटो EXE .bat यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो अपने आप को एक्टिवेट कर देते हैं, उन फाइलों पे लगे होते हैं जिसको यूज़ करने पर वो अपने आप को एक्टिवेट कर देते हैं और उसके बाद वो उस फाइल्स में प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए दिया हुआ है ना, वियना वायरस। नेक्स्ट है ओवरराइट वायरस। यह संक्रमित फाइलों में रखे हुए डेटा व सूचना को डिलीट कर देता है। जिस भी प्रोग्राम या फाइल में ये वायरस लगता है, यह उसके अंदर के रखे हुए डेटा या इन्फॉर्मेशंस को डिलीट कर देता है, मिटा देता है। इसके उदाहरण हैं वेट, ट्राइवल, 88D इत्यादि। नेक्स्ट है बूट सेक्टर वायरस। इसे मास्टर बूट सेक्टर वायरस या मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी कहा जाता है। यह सामान्यतः कंप्यूटर के बूट अप होने पर फैलता है, बूट्स अप होने पर, क्योंकि यह वायरस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड के बूट सेक्टर में होता है। ये बूट सेक्टर वायरस बूट सेक्टर में होता है, इसलिए बूट अप होने पर फैलता है और आपकी फाइलों को या कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट देखते हैं मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस यह केवल उन्हीं एप्लीकेशन तथा प्रोग्रामों को संक्रमित करता है जिनमें .doc, .xls, .ppts इत्यादि मैक्रोज होते हैं। ये सारे आपके MS ऑफिस के एप्लीकेशंस के बने हुए फाइल्स हैं। .doc डॉक्यूमेंट फाइल, एक्सेल XLS फाइल और PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल इत्यादि मैक्रोज होते हैं। इनमें बने हुए मैक्रोज जो होते हैं उनको ये संक्रमित करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। फिर है नेक्स्ट फाइल सिस्टम वायरस। यह किसी भी फाइल के डायरेक्टरी पाथ को बदलकर मेमोरी मैनेजमेंट में गड़बड़ कर देता है। डायरेक्टरी पाथ मतलब वो फाइल कहाँ पे कौन सी डायरेक्टरी में रखा है, उस फाइल तक पहुँचने का रास्ता, कौन सी डायरेक्टरी में कहाँ पर वो फाइल रखी हुई है, उसको हम डायरेक्टरी पाथ कहेंगे। तो ये उसके डायरेक्टरी पाथ को बदलकर मेमोरी मैनेजमेंट में गड़बड़ कर देता है। इसे क्लस्टर वायरस या डायरेक्टरी वायरस भी कहते हैं। डायरेक्टरीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए इसे क्लस्टर वायरस या डायरेक्टरी वायरस भी कहते हैं। जिसमें लिखा हुआ है उदाहरण में DIR2 वायरस। फिर पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस जब यह किसी सिस्टम को संक्रमित करता है तो अपने आप को प्रत्येक बार एनकोड या एन्क्रिप्ट बदलता है। इस प्रकार वायरस की ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी तैयार हो जाती है। ये अपनी ही कॉपी जनरेट करते जाता है, अपने आप को एनकोड एन्क्रिप्ट करके ये अपनी कॉपीज़ को जनरेट करता जाता है। फिर है फैट वायरस यह फाइल की लोकेशन या अप्रयोगित मेमोरी स्थान के बारे में सभी प्रकार की जानकारियों को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होता है। अप्रयोगित मतलब जिनका प्रयोग नहीं किया गया है, और सारी फाइलों की लोकेशंस और अप्रयोगित मेमोरी स्थान के बारे में सभी प्रकार की जानकारी कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, जिससे वो नुकसान पहुंचा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। कई वेबसाइट में रोचक सूची को डालने के लिए कठिन कोड का प्रयोग होता है। वेबसाइट को बनाने के लिए कोडिंग यूज़ होती है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कई वेबसाइट में रोचक सूची को डालने के लिए कई
कठिन कोड का प्रयोग होता है। यह इन्हीं कोड को संक्रमित कर देता है, मतलब इन्हीं कोड को ख़राब कर देता है, जिससे वो प्रोग्राम, वो वेब स्क्रिप्ट अच्छे से रन नहीं हो पाता। ठीक है। फिर है मल्टीपार्टाइज वायरस। यह वायरस कई तरीक़ों से फैलता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पर। मल्टीपार्टाइज वायरस कई तरीक़ों से फैलता है, जो जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम नया डालने पर। फिर रेजिडेंट वायरस यह आप अपने आप को सिस्टम की मेमोरी में स्थिर कर लेता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने पर सक्रिय हो जाते हैं। यह सिस्टम की मेमोरी में होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जब रन होता है, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं, तब यह एक्टिवेट हो जाता है और खोले जाने वाली सभी फाइलों को प्रभावित करता है। मेमोरी में है और मेमोरी के बाद जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने कंप्यूटर को ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तो साथ ही साथ ये भी एक्टिवेट हो जाता है और फिर वहाँ पे रखी हुई सारी फाइलों को ये प्रभावित करता है। यह रैम में छुपा हुआ होता है और द्वेषपूर्ण कोड के निष्पादन के बाद भी वहीं रहता है। रैम में छुपा हुआ होता है और रैम के बारे में आप लोग जानते ही हैं कितना इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के प्रमुख वायरस, कंप्यूटर में आने वाले कुछ प्रमुख वायरस के नाम दिए हुए हैं। वर्ष भी दिया हुआ है और नाम भी दिया हुआ है। 1971 क्रीपर, 1982 ELK क्लोनर, 1988 द मॉरिस इंटरनेट वॉर्म, जिसे हम वॉर्म के नाम से जानते हैं। 1999 मेलिसा, 2000 आई लव यू, 2001 कोड रेड। देखिए, ये ऐसे नाम बनाते हैं, ये वायरस के नाम ऐसे बनाते हैं जो अट्रैक्ट करे, जिसको यूज़र अट्रैक्ट होके तुरंत खोले। क्वेरीसिटी, तुरंत खोले, इसलिए ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नेटवॉर्म, रूटकिट, ट्रोजन, ये सारे एंटीवायरस के नाम और वर्ष दिए हुए हैं। वायरस के प्रभाव, अब वायरस के प्रभाव देखते हैं, क्या इफ़ेक्ट डालता है वायरस। कंप्यूटर पर वायरस विभिन्न प्रकार के प्रभाव डाल सकते हैं। वायरस के प्रकार पर निर्भर होते हैं। कुछ वायरस के प्रभाव निम्न प्रकार के हैं, इस प्रकार के हैं: उपयोगकर्ता के कार्य की निगरानी करना, आपकी जासूसी करना, यूज़र की जासूसी करना, कंप्यूटर की दक्षता को कम करना, कंप्यूटर की कैपेसिटी, एफिशिएंसी को कम कर देना, जिससे कंप्यूटर स्लो हो जाता है, पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। लोकल डिस्क पर उपस्थित सभी डेटा को नष्ट करना, डेटा को नष्ट करने के लिए जो इनका कॉमन काम है। कंप्यूटर नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्शन को प्रभावित करता है, इंटरनेट को भी प्रभावित करता है और नेटवर्क को भी प्रभावित करता है, जिससे आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं नेटवर्क से या नेटवर्क पे प्रॉब्लम आ सकती है। शेयर ना हो पाना, डेटा शेयर ना कर पाना, ऐसी भी दिक्कतें आ सकती नेटवर्क पे। मेमोरी के आकार को बढ़ाना या घटाना, विभिन्न प्रकार के त्रुटि संदेशों को डिस्प्ले करना, एरर मैसेजेस शो करना, पीसी सेटिंग्स को बदलना, अनचाहे एडवर्टाइजों के एरे को डिस्प्ले करते रहना, बूट टाइम को बढ़ाना, जिससे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आने से बूट टाइम भी बढ़ जाता है, जिससे बूट सेक्टर पे इफ़ेक्ट होता है और आपके ओएस पे इफ़ेक्ट होता है। अब देखिए, वॉर्म के बारे में बताया, ये कुछ प्रमुख वायरस हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है: वॉर्म, ट्रोजन और स्पाईवेयर। कंप्यूटर वॉर्म एक अकेला ऐसा मेलवेयर प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटर में अपने आप को फैलाने के लिए कॉपी करता है। ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वॉर्म जो अपने आप को कॉपी करता है। वॉर्म को ढूंढ पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि ये अदृश्य फाइलों के रूप में होते हैं, ये हाइड होते हैं। कई वायरसेस ऐसे होते हैं जो हाइड भी होते हैं, तो इसमें से वॉर्म भी एक मुख्य वायरस है।
ये कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ को नष्ट करके भी क्षति पहुंचाते हैं। नेटवर्क में प्रॉब्लम ला के भी ये कंप्यूटर में या कंप्यूटर के नेटवर्क में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स। एक प्रकार का नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलवेयर है जो किसी भी इच्छित कार्य को पूरा करते हुए प्रतीत होता है, पर यह उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर अनऑथराइज्ड एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है, जिससे अनऑथराइज्ड यूज़र इसको यूज़ कर पाए आपके कंप्यूटर को, जिससे हैकर फिर अपना काम आसानी से कर सकें। यह कंप्यूटर वायरस की भांति अपने आप को दूसरी फाइलों में सम्मिलित करने का प्रयास नहीं करते। ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट चलित एप्लीकेशन द्वारा टारगेट कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं। इंटरनेट के एप्लीकेशन से पहुंचते हैं। इंटरनेट वायरस का सबसे बड़ा कारण है कंप्यूटर में आने का या आपकी डिवाइस में आने का सबसे बड़ा कारण वायरस का इंटरनेट है। फिर है स्पाईवेयर। यह प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल होता है जो सिस्टम के मालिक की सभी गतिविधियों को निगरानी व गलत तरीके से आगे प्रयोग होने वाले सभी सूचनाओं को एकत्रित करता है। ये जासूसी का काम करता है। स्पाई मतलब होता है जासूसी करना। स्पाईवेयर वायरस जो होते हैं आपके कंप्यूटर पर लग जाने पर आपकी सारी एक्टिविटी का रिकॉर्ड बनाते रहते हैं और सारी एक्टिविटी का रिकॉर्ड वायरस बनाने वाले तक या फिर जिन्होंने आपके कंप्यूटर पर वायरस डाला है उन तक पहुंचाते होते हैं ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इनके उद्देश्य कानूनी या गैर कानूनी होते हैं। स्पाईवेयर व्यक्तिगत सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से संचारित करते हैं। आपके पर्सनल डिटेल्स को भी ये फैला सकते हैं। तो ये थे आपके प्रमुख वायरस, वर्म, ट्रोजन और स्पाईवेयर। आगे हम देखेंगे मालवेयर के बारे में, कुछ मालवेयर दोष के लक्षण, इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए कुछ अन्य खतरों के बारे में बात करेंगे और इनके समाधान के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।